वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, इससे पिछले जो इसका वीडियो था उस मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट था कि सर इसको आप कंप्लीट कर दीजिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द टू रेशियोज एज टू बी एंड सी इज टू डी एक्सप्रेस म्यूचुअली अपोजिट रिलेशंस। कहा जा रहा है एज टू बी और सी इज टू डी दो रेशियो या अनुपात हैं जो म्यूचुअली अपोजिट रिलेशन यानी परस्पर विपरीत मुखी संबंध को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, यानी एक दूसरे के ये ऑपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है या मुखालिफ है। लेट अस राइट व्हाट रिलेशन विल बी एक्सप्रेस्ड बाय देयर इन्वर्स रिलेशन। तो इनके इन्वर्स रिलेशन यानी इनका उल्टा जो अगर हम करेंगे इन दोनों को, तो फिर उनके बीच में किस तरह का रिलेशन या संबंध होगा। ठीक है, यानी इनका इन्वर्स या विलोम संबंध क्या एक्सप्रेस करेगा, व्यक्त करेगा। ओके, तो स्टूडेंट ये पेज नंबर 88 में है इंग्लिश बुक में। ए इज टू बी और सी इज टू डी ये एक दूसरे के क्या अपोजिट है, विपरीत है या मुखालिफ है। मतलब इस तरह से, यानी जैसे मान लीजिए ये है 2:5 है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है 5:2। ठीक है, 2:5 का अपोजिट क्या होगा, 5:2 होगा। ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों है। अब कहा जा रहा है इनका जब हम इन्वर्स करेंगे, इनको जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, इनका विलोम अनुपात लेंगे, तो फिर उनमें किस तरह का रिलेशन होगा, किस तरह का संबंध होगा। तो इसको जब हम इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B:A, बी इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा। इसको भी जब हम अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D:C हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा। तो जैसे समझ लीजिए इसको हम यहाँ बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5:2, इसको बदल रहे हैं हम, तो ये हो जा रहा है 2:5। अब इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा, तो बिल्कुल आप देख के बता सकते हैं 5:2 का उल्टा क्या है, 2:5। मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा या विपरीत संबंध होगा। ठीक है, मुखालिफ ताल्लुक होगा। तो इन दोनों के बीच में भी क्या रिलेशन होगा, इन्वर्स का होगा। जैसे ये दोनों अपोजिट है, यानी ये दोनों भी अपोजिट होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुपात, इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इन्वर्स या विलोम अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्स रेशियो होंगे, इन्वर्स रेशियो या विलोम अनुपात। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, आंसर में क्या होगा, सिंपली आप लिख सकते हैं देयर इन्वर्स रिलेशन expresses इन्वर्स रेशियो, ये हमारा एक्चुअल आंसर है, इन्वर्स रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस राइट हाउ मेनी कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय 3 नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कहा जा रहा है 3 नंबर या 3 संख्याएं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यानी क्रमिक समानुपात में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसा होता है मैंने बताया भी है। जैसे 3 नंबर मान लीजिए A, B और C है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होगा पहले दो का रेशियो या अनुपात और दूसरे और तीसरे का रेशियो या अनुपात बराबर होगा, यानी A:B बराबर होगा B:C। ठीक है, इस तरह को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात। तो ऐसे 3 नंबर है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। अब कहा जा रहा है उनके जरिया से, उनके हेल्प से हम और कितना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट मान लेते हैं लेट A, B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मान लिया A, B और C क्रमिक समानुपात में है, तो इसका मतलब क्या है, पहले दो का रेशियो यानी A:B ये बराबर हो जाएगा B:C, दूसरे और तीसरे के रेशियो के साथ बराबर होता है। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, अब इसके हेल्प से हम और क्या क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये इस तरह से कर सकते हैं कि इसको हम पहले बटा में लिख लें और इसको भी बटा में लिख लें, क्योंकि रेशियो को हम बटा में लिख सकते हो गया। तो यही चीज़ सेम रहेगा, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करके हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना सकते हैं। किस तरह से, हम दोनों तरफ एक एक माइनस लगा देते हैं। ओके, तो इसलिए अगर हम एक माइनस इस तरह लगा सकते हैं कि हम
माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे, लेकिन वो माइनस हम यहाँ बी के बी पे ले रहे हैं, यानी माइनस बी, ठीक है। और इस तरफ का जो माइनस हम लेंगे वो हम इधर बी में ले लेंगे, बी और यहाँ पे सी, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। ये भी, ये और ये दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि इधर माइनस और इधर का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये समझिए यहाँ पे आता है और ये माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वापस यहीं आ जाएगा, ओके। तो ये और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, ओके। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जैसा बन रहा है, किस तरह से, A/-B, जिसको बटा को दोबारा से हम प्रोपोर्शन रेशियो में या अनुपात में लिख लेंगे, और ये हो जाएगा -B/C, ठीक है। देखिए ये भी एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात है। किस तरह से, A और -B का रेशियो, यानी पहले और दूसरे का रेशियो बराबर है, दूसरे और तीसरे का रेशियो के साथ बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक नया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हुआ, जहाँ पे हमने B के जगह में -B ले लिया, ओके। तो ये एक हमारा मिल रहा है। अगेन हम यहीं से दोबारा एक और तरीका से कर सकते हैं, किस तरह से, कि हम यहाँ पे जो माइनस दोनों तरफ लेंगे वो हम A और C में ले लेंगे, तो इस तरह से होगा -A/C B, और यहाँ पे जो माइनस लेंगे हम वो हो जाएगा B/-C, ओके। तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल होगा तो वापस यहीं आएगा। यहाँ से हम इस तरह लिख सकते हैं। हम माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ नया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाना है, इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देख ले, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, अब इसको रेशियो में लिखेंगे तो -A/B बराबर ये हो जाएगा B/-C। अब यहाँ पे देखिए ये भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्रमिक समानुपाती, क्यों? क्योंकि पहले दो का रेशियो, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो बराबर है सेकंड एंड थर्ड का रेशियो, ठीक है। तो A और B और -C ये तीनों जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ये दूसरा एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम बना सके। तो इस तरह से हम टोटल A, B, C जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इसके हेल्प से दो और नए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात बना सकते हैं। तो यही होगा हमारा आंसर, 2 कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। दो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात बनाए जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ द 5 नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आर 2 and 6 रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा 5 नंबर या 5 संख्या है जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में या क्रमिक समानुपात में है, उनमें से पहला नंबर जो है वो 2 है और जो दूसरा नंबर है वो 6 है। लेट अस फाइंड द 5th नंबर। तो हमें 5वां नंबर क्या होगा ये पता करना है, 5वीं संख्या, ओके। तो हम मान लेते हैं लेट A, B, C, D, E बी 5 नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मान लिया 5 संख्या है, 5 नंबर है A, B, C, D और E, और ये पांचों नंबर जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात में है। तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है यानी क्रमिक समानुपात में, तो हम किस तरह लिखते हैं, A/B, पहला 2 का रेशियो बराबर होगा दूसरा तीसरा का रेशियो या अनुपात बराबर होगा तीसरा और चौथा का रेशियो C/D बराबर होगा चौथा और पांचवा का रेशियो D/E। A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर D/E। इस तरह से लिखा जाएगा जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है, इसको हम बटा में लिख सकते हैं। बटा में क्या होगा, ये A/B होगा, ये हो जाएगा B/C, ये C/D और ये हो जाएगा D/E, ओके। अब ये कहा गया है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या है, पहला नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 6। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर यहाँ पे हमने माना A, तो A मतलब हो जा रहा है 2 और दूसरा B है तो B मतलब हो रहा है 6। हेयर यहाँ A = 2 है और B = कितना है, B = है 6, ओके। तो इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे पहले इसमें, और यहाँ से हम C निकाल लेंगे। A और B है तो यहाँ से हमारा C निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A/B बराबर क्या है, B/C, ये दोनों बराबर है। पहले ये दो को हम लेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे, ये गिव्स, ये दे रहा है, क्या दे रहा है कि A के जगह में हम 2 लिखें, 2/B के जगह में जगह 6 बराबर B के जगह में 6 बाई नीचे C के जगह में C। यहाँ से देखिए यहाँ से C निकल जाएगा, किस तरह इसको काटें, तो 2 से ये 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2, और यहाँ से हमें मिल रहा है इम्प्लाइज दैट, या और भी लिख सकते हैं C 1 से इंटू हो जाएगा, क्रॉस C 1 से इंटू हो गया और ये 6 3 18,
तो सी कितना आ गया 18 आ गया। ओके, अब इस सी को हम यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर आगे हम ये दोनों को हम लेंगे इस जगह में। ठीक है, बी बटा सी बराबर सी बटा डी, यहाँ से लेंगे तो यहाँ से फिर हमें डी मिलेगा। अगेन यहाँ से ले बी बटा सी बराबर सी बटा डी। ठीक है ना, हम दो दो को हम ले रहे एक साथ। गिव्स ये दे रहा है, क्या दे रहा है, ये देता है बी के जगह में हो जाएगा कितना, बी के जगह में 6 बटा सी के जगह में सी अभी हमने निकाला 18 बराबर सी मतलब 18 बटा डी, यहाँ पे डी रहा। अब यहाँ से डी निकल जाएगा किस तरह से, 6 से 18 को काटे, 6 कम 6 6 तिया 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तिरछा जरब या तिरछा गुणन, डी 1 से इंटू जाएगा डी और 18 3 से इंटू जाएगा 18 तिया 54। ओके, डी आ गया 54। हमें पाँचवा नंबर निकालना, पाँचवा है ई, तो हमें ई निकालना पड़ेगा। ई निकालने के लिए हम लास्ट का ये दो लेंगे, तो अगेन क्या हो गया, सी बटा डी बराबर डी बटा ई। ये गिव्स देता है क्या, सी के जगह में कितना हो जाएगा 18 और डी के जगह में कितना होगा, डी हमने निकाला 54 इक्वल टू डी के जगह में 54 बाय ई, ई निकालना है। तो 18 से इसको काटे, 18 तिया 54, 18 कम 18, 18 तिया 54। आपको छोटा पहाड़ा है टेबल से भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बरा इम्प्लाइज दैट ई 1 से इंटू जाएगा और 54 3 से इंटू जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 चौके 12 का 2 हाथ में रहा 1, 3 5 15 और 1 16, 162। तो ये ई जो है ये हो गया 162। ई हो गया हमारा पाँचवा नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तो हमारा पाँचवा नंबर कितना आया 162। ये होगा हमारा आंसर। ओके, देयरफॉर फिफ्थ नंबर इज 162, ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 6 15 20 एंड 43 टू मेक द सम्स प्रोपोर्शनल। कहा जा रहा है 6 15 20 और 43 में से हर एक के साथ कितना ऐड किया जाए या जोड़ा जाए कि ये चारों ऐड करने के बाद जो सम्स होंगे, यानी ऐड करने के बाद जो वो सभी क्या होंगे, वो चारों प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, समानुपात होंगे। तो किस ये कैसे बनाएंगे, देखिए हर एक के साथ हमको सेम नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं हर एक के साथ हम x ऐड करें, हर एक के साथ x ऐड करेंगे तो फिर जो आएगा वो सभी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपात होगा। फिर वहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट x बी एडेड टू ईच ऑफ 6 15 20 एंड 43 टू मेक द सम्स प्रोपोर्शनल। मान लिया 6 15 20 और 43 में से हर एक के साथ x जोड़ने पर वो सम्स या जोड़ प्रोपोर्शनल या समानुपात होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक के साथ हमें क्या जोड़ना है, x को ऐड करना है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब देन 6 के साथ हम x जोड़ेंगे तो 6 + x हो जाएगा ये। उसके बाद 15 के साथ भी जोड़ेंगे 15 + x हो जाएगा। 20 के साथ भी x जोड़ेंगे 20 + x हो जाएगा। एंड 43 के साथ भी हम x जोड़ेंगे तो 43 + x हो जाएगा। ये जो x सब में हमने जोड़ा तो ये हो गया सम में हो रहा है, यानी जोड़ रहे हैं। तो अब ये चारों जो है, ये चारों क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, यानी समानुपात हो गया। देन दीज आर प्रोपोर्शनल, ये चारों प्रोपोर्शनल हो गए, समानुपात हो गया। अब यहाँ से हमें x निकालना है। देखिए प्रोपोर्शनल ये समानुपात होने का क्या मतलब होता है, मैंने बताया भी है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये कि पहले दो का रेशियो बराबर होगा तीसरे और चौथे का रेशियो या अनुपात। ठीक है, तो पहले दो का हम रेशियो अनुपात लेंगे 6 + x = 15 + x। ठीक है, दो नंबर है तो ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बराबर हो जाएंगे तीसरा और चौथा का रेशियो, तो 20 + x = 43 + x। ये हो गया प्रोपोर्शनल का मतलब। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना बिल्कुल ईजी है। रेशियो मैंने बटा हो जाएगा और 6 + x बटा 15 + x हो जाएगा, बराबर इधर भी बटा हो जाएगा 20 + x ऊपर में, नीचे में 43 + x। ये एक इक्वेशन जैसा हो गया, समीकरण जैसा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे चलेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे है 6 + x 43 + x के साथ इंटू हो जाएगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 6 + x × 43 + x और इधर 20 + x 15 + x से इंटू होगा 20 + x × 15 + x। अब इंटू करेंगे, गुणनफल करेंगे या जरब करेंगे। 6 से पहले 43 इंटू होगा तो ये कितना हो गया, 6 × 18 का 8 हाथ मेरा 1, 6 × 4 = 24 और 1 = 25।
258 प्लस फिर 6x से इंटू होगा 6x, फिर प्लस x 43 से इंटू होगा 43x, फिर प्लस 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 x इंटू होगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया लेफ्ट साइड का इंटू। राइट साइड में पहले 20 15 से इंटू होगा 15 दूना 30 और 0 आ जाएगा 300, प्लस फिर 20 x से इंटू हो जाएगा 20x, फिर x 15 से इंटू होगा 15x, फिर x से इंटू होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू के इधर एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, लेफ्ट साइड में दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएगा। और ये जो नंबर है इनको हम देख लें, ये 258, ये दोनों एक्स वाला है, दोनों में प्लस से ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम साइन होने से ऐड होगा, प्लस ही रहेगा। 43x प्लस 6x कितना होगा, 43 और 6 49x हो गया। ठीक है, एक्स उसी तरह रहेगा। इधर क्या हो गया, 300 नंबर है उसी तरह रहेगा, ये दोनों प्लस से ऐड हो जाएगा। या दोनों में एक्स है, 20x और 15x कितना हो गया, 20 10 30 35x 35x। ओके, एक्स वाला से ही ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। ओके, और नंबर के साथ नंबर होता है। अब क्या होगा, ये दोनों एक्स वाला है, इस दोनों को एक तरफ कर ले लेफ्ट साइड में, और जो नंबर है उनको राइट साइड में कर दे। ये 49x प्लस से प्लस रहेंगे शुरू में, इसको ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और राइट साइड में प्लस 35x है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 35x होगा क्योंकि साइन बदल जाता है इधर से इधर आने से। यहाँ हो गया 300, और 258 को राइट साइड में कर देंगे तो यहाँ पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा। और 49x से माइनस करें 35x तो ये हो जाएगा 14x 14x, यानी 49 से 35 माइनस किया, और x उसी तरह रहेगा। 300 से यहाँ पे 258 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 42। ओके, अब देखिए x बराबर कितना आएगा, 42 बाई या इंटू 14 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 14 तिया 42, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। समझ में आ गया, x हो गया आंसर हमारा। तो इसका मतलब हर एक के साथ कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करेंगे तो फिर सभी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल या समानुपात हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस फाइंड व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 23 30 57 78 टू मेक द रिजल्ट प्रोपोर्शनल। बिल्कुल ये 8 के जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि कहा जा रहा है कि 23 30 57 और 78 में से हर एक के साथ कितना सब्सट्रैक्ट किया जाए, यानी घटाया जाए, कि घटाने के बाद जो चारों नंबर आएंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपात होंगे। जैसे यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला गया था, यहाँ पे माइनस करने के लिए बोला गया, तो हम क्या करेंगे, हर एक के साथ माइनस x करेंगे और फिर वो जो आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा, वहाँ से फिर हम x का वैल्यू मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं, लेट x शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 23 30 57 एंड 78 टू मेक द रिजल्ट्स प्रोपोर्शनल। मान लिया 23 30 57 78 में से हर एक के साथ x माइनस करने पर, घटाने पर वो प्रोपोर्शनल होंगे या समानुपात होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, 23 में से x माइनस करेंगे, 30 में से x माइनस करेंगे, 57 से x माइनस करेंगे और 78 से x माइनस करेंगे। तो अब ये चारों क्या है, देन दीज आर प्रोपोर्शनल, ये समानुपात होंगे। ठीक है, तो समानुपात होंगे प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या, पहले दो का रेशियो मतलब 23 माइनस एक्स इसका इज टू इसका रेशियो 30 माइनस एक्स, ये बराबर होगा किसके साथ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ के साथ। 57 माइनस एक्स ये थर्ड इज टू फोर्थ क्या है 78 माइनस एक्स। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, किस तरह से, रेशियो को हम बटा में कर लेंगे, 23 माइनस एक्स ऊपर में और 30 माइनस एक्स नीचे में। यहाँ भी बटा में करेंगे 57 माइनस एक्स और नीचे में 78 माइनस एक्स। ओके, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा जरब, क्योंकि बटा होने से क्या होता है, तिरछा जरब होता है। तो ये 23 माइनस एक्स 78 माइनस एक्स से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, 23 माइनस एक्स इंटू 78 माइनस एक्स, इस तरह लिखना है। और यहाँ चाहे ब्रैकेट देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर इस तरफ ये दोनों इंटू होंगे तो ये 30 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू इसके साथ 57 माइनस एक्स। ओके, अब हम इंटू करेंगे, सबसे पहले 23 से ये दोनों इंटू होगा, तो 23 पहले 78 से इंटू करेंगे, 23 और 78 को इंटू करके देखिए गया, ये होगा 1794, फिर माइनस, ये माइनस है, 23x इंटू होगा 23x, और फिर माइनस एक्स 78 से इंटू होगा माइनस 78x, और फिर माइनस एक्स इंटू होगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो गया लेफ्ट साइड में, इक्वल टू अब राइट साइड में करेंगे, 30 57 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 1710, उसके बाद 30 माइनस एक्स इंटू होगा माइनस 30x,
फिर माइनस एक्स 57 से इंटू होगा माइनस 57x, और लास्ट में माइनस एक्स इंटू होगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इंटू। अब दोनों तरफ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्लस एक्स स्क्वायर, ये सेम सेम है और दोनों में प्लस साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये नंबर है उसी तरह रहेगा 1794। ये दोनों माइनस है साइन, इसलिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 78 और 23 ऐड हो जाएगा, तो 78 और 23 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 101 एक्स, लेकिन साइन माइनस ही का रहेगा क्योंकि माइनस माइनस में ऐड करने से माइनस साइन ही रहेगा। ओके, और इस तरफ हो गया 1710 और माइनस 30x माइनस 57x, दोनों में माइनस है, ऐड होगा लेकिन माइनस ही रहेगा। 30 और 57 यहाँ पे हो जाएगा 87x। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये x वाला को एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ कर देंगे। माइनस 101x ये इस तरफ रहेगा और माइनस 87x को इधर लेके आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 87x। इधर हो गया 1710 और इसको राइट साइड में कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं मैंने प्लस, इधर आएगा माइनस 1794। और ये दो है माइनस और प्लस है तो क्या होगा, माइनस प्लस सब्सट्रैक्ट होगा, अलग अलग साइन होने से सब्सट्रैक्ट करते हैं। 101 से 87 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14x, और 101 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा क्योंकि माइनस करने में जो बड़ा होता है उसका साइन होता है। और इस तरफ भी देखिए 1794 1710 से ये बड़ा, इससे ये माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस होगा क्योंकि अलग अलग साइन है। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जा रहा है 84, और ये बड़ा है इसलिए इसका साइन माइनस होगा। ओके, अब दोनों तरफ देखिए माइनस माइनस कैंसल, और x इक्वल टू कितना होगा, ये 84 बटा नीचे में 14 आ जाएगा, 14 छक 84, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 6। ये हो गया आंसर, मतलब हर एक से हमें 6 को माइनस करना पड़ेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट अस फाइंड व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ P, Q, R एंड S टू हैव 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही कहा जा रहा है, P, Q, R और S इन चारों में से हर एक से कितना माइनस करने पर वो जो बाद में नंबर आएंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे या समानुपात में होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर था नंबर, यहाँ पे नंबर के जगह में क्या अल्फ़ाबेट है PQRS है, तो बिल्कुल प्रोसेस वही सेम रहेगा। हर एक में से हम क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे, फिर वो जो आएगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, समानुपात में होगा, फिर वहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं, लेट x शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ PQRS टू हैव 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन। मान लिया PQRS में से हर एक से x माइनस करने पर चारों नंबर समानुपात में है। ठीक है, देन तो क्या होगा, इसमें से भी x माइनस करेंगे, इसमें से भी x माइनस करेंगे, इसमें से भी x माइनस करेंगे और s में से भी x माइनस करेंगे, तो अब ये चारों नंबर है, देन तब ये चारों नंबर आर इन प्रोपोर्शन समानुपात में होंगे। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन में होने का मतलब ये दोनों का रेशियो p माइनस एक्स इज टू क्यू माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा तीसरा r माइनस एक्स इज टू चौथा s माइनस एक्स। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसको बटा में कर लेंगे, जैसे हमें पता है रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं, ये ऊपर ये नीचे बटा, ये भी हो जाएगा r माइनस एक्स बटा s माइनस एक्स। तिरछा जरब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो चलिए इससे इसको पहले लिख लें, q माइनस एक्स बराबर r माइनस एक्स, ये से इंटू हो जाएगा बराबर, ये दोनों इंटू हो जाएगा आपस में, s माइनस एक्स इंटू पी माइनस एक्स। इस तरह जैसे मैंने इसको इस तरफ लिखा है, आप चाहे तो इसको पहले इस तरफ लिख सकते हैं, इसको बाद में इस तरफ लिख सकते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंटू करेंगे, q से पहले r इंटू हो जाएगा क्यू आर, फिर माइनस q से x इंटू हो जाएगा क्यू एक्स, फिर माइनस एक्स r से इंटू हो जाएगा माइनस एक्स आर, या r x पहले लिख सकते हैं, जैसा कि अल्फ़ाबेट में पहले r लिखा जाता है बाद में x लिखा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर माइनस एक्स इंटू जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू s पहले p से इंटू जाएगा तो पी एस, फिर s x से इंटू जाएगा तो माइनस एस एक्स, उसके बाद माइनस एक्स पी से इंटू होगा माइनस पी एक्स, और फिर माइनस एक्स इंटू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए दोनों तरफ प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेम होगा और इक्वल टू के दोनों में साइन सेम होगा तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक से उसको एक तरफ कर देंगे लेफ्ट साइड में, जैसे इसमें एक्स से इसको एक तरफ कर दें, माइनस क्यू एक्स माइनस आर एक्स। ठीक है, और इधर से इसको लेकर इधर लेकर आना होगा, माइनस एस एक्स से इधर आएगा तो प्लस एस एक्स, और इसको भी इधर लेके आएंगे, माइनस पी एक्स इधर आएगा तो प्लस पी एक्स। सब में एक्स है, इसको इधर कर दिए लेफ्ट साइड में, इक्वल टू राइट साइड में क्या लिखे, राइट साइड में जहाँ एक्स नहीं वो सब रखेंगे, पी एस पहले से था और यहाँ पर अच्छा ये बस यही था, और साथ में इधर है क्यू आर, तो क्यू आर को राइट साइड में हम लेके आ जाएंगे तो माइनस क्यू आर। ओके, अब क्या करेंगे, इन सब में देखिए एक्स से एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, तो एक्स बराबर कॉमन निकाल लेंगे, क्या होगा, तो यहाँ से एक्स कॉमन आ गया माइनस क्यू, और यहाँ से एक्स बाहर आ गया तो माइनस आर, यहाँ से एक्स बाहर आ गया प्लस एक्स, यहाँ से एक्स बाहर आ गया प्लस पी, और इस तरफ क्या हो गया पी एस माइनस क्यू आर। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे हम, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के साथ ये इंटू है यहाँ पे तो इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके पी एस माइनस क्यू आर बटा नीचे ये आ जाएगा माइनस क्यू माइनस आर प्लस एस प्लस पी, तो x इक्वल टू ये आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन अब बुक में देखेंगे तो आंसर थोड़ा सा चेंज, ये पहले ये बाद में, वो हम बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं यहाँ से। किस तरह से, देखिए ये भी कोई करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आंसर है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको पहले इसको बाद में करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये माइनस क्यू आर हो जाएगा, इसके बाद पी एस, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस से प्लस पी एस हो जाएगा, और नीचे भी थोड़ा बुक में सजा हुआ, पहले क्यू है तो क्यू पहले क्यू ठीक है माइनस क्यू, उसके बाद है आर माइनस आर ठीक है, उसके बाद है माइनस पी है तो प्लस पी पहले लिखें, और फिर एस है प्लस एस, इसको थोड़ा हमने सजा लिया। अब बुक में क्या है कि माइनस साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेने से क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से जब माइनस कॉमन आ रहा तो ये प्लस साइन बदल जाएगा, माइनस पी एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस आ गया बाहर, क्यू आ जाएगा, ये माइनस बाहर है तो ये प्लस बन जाएगा आर, ये माइनस यहाँ प्लस से या माइनस बाहर आ गया तो ये साइन बदल जाएगा माइनस, यहाँ माइनस कॉमन आया तो ये प्लस साइन बदल जाएगा माइनस एस में। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल कर दे तो अल्टीमेटली क्या आ गया, एक्स इक्वल टू क्यू आर माइनस पी एस बटा नीचे क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस। ठीक है, ये बुक में आंसर दिया हुआ तो ये भी आंसर होगा। ठीक है, अगर कोई ये भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आंसर है ये भी आंसर है। ठीक है, दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा 5.2 कंप्लीट हो गया। जो कुछ मैंने बताया इसका मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के एप्लीकेशंस वगैरह सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।